हेलो बच्चों, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन, यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसमें आपको समझाया गया था जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है परिभाषा में, प्रकाश आती है और जाती है, यह चमकीला सतह है। आने और जाने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रकाश आ रही है, ये आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, और ई जो है ये वाला, यह है आपतित मतलब परावर्तक सतह है, जिसमें से किरण आकर के टकरा कर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ देते, ठीक। अब अगला टॉपिक है या पार्ट 2 है। पार्ट 2 वीडियो अच्छा लगे या ना भी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, और जो समझ में आए नहीं आए कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक के आधार पर, प्राकृतिक मतलब एनवायरनमेंट के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तक, दूसरा अनियमित परावर्तक। अब नियमित परावर्तक किसे कहते हैं? नियमित परावर्तक किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। नियमित परावर्तक वैसा परावर्तक, परावर्तक मतलब परिवर्तन, वैसा परावर्तक जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है। जो चिकनी और चमकीली, चिकनी मतलब जिसपे अच्छा से कोई भी चीज़ स्लिप कर सकता है, हाँ। और चमकीली मतलब जिस पे लाइट मारने के बाद ठीक चमकता हो, वैसी सतह से नियमित रूप से होता है। अनियमित जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा फिगर के माध्यम से। फिगर देखिए, ये चमकीली सतह है, प्रकाश आया रिटर्न हुआ, आया रिटर्न हुआ, आया रिटर्न हुआ। यह नियमित परावर्तक जो कि नियमित रूप से ही हो रहा है। आप पढ़ेंगे अनियमित परावर्तक, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बखूबी आपको समझ आ रहा होगा। आप पढ़ेंगे अनियमित परावर्तक। अनियमित परावर्तक किसे कहते हैं? वैसा परावर्तक जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है। रुखड़ी मतलब कैसा? हाँ, रुखड़ी मतलब जैसा कि आप देखें ना, सड़क कैसा ऊंचा नीचा होती है, देखिए ऐसे इस प्रकार से होती है, सड़क होती है ना इस प्रकार से, कभी ऊंचा तो कभी नीचे, कभी ऊंचे कभी नीचे, ऐसे होता है। तो इस जगह पर होता है, जैसे कि वैसा परावर्तक जो रुखड़ी और चमकीली सतह से अनियमित रूप से होती है। अनियमित, पीछे था नियमित और इसमें अनियमित रूप से होती है, उसे अनियमित परावर्तक कहते हैं, ठीक। जैसा कि ये रहा सतह, ठीक है। इसमें आया किरण, जैसे देखिए इस ढलान पे ऐसे है, तो इस ढलान पे आया, इस ढलान पे इसी तरफ मुड़ गया, और इस ढलान पे आया इस तरफ मुड़ गया, और जो ऊंचा वाली जगह है इस पर आया, उसी माध्यम में वापस लौट गया। इस प्रकार से अनियमित परावर्तक सतह होती है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से VBI प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ये आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से समझ आए, ठीक है। इसमें देखिए फिगर के द्वारा से समझाया गया है। यह है परावर्तक सतह, देखिए यह है परावर्तक सतह। इस पर देखिए आने वाली किरण और जाने वाली किरण, और ठीक उसके लंब जिस बिंदु पर पड़ रही है वह बिंदु आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु देख रहे हैं ना, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब के ठीक वही बिंदु आपतन बिंदु है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तक किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं, ठीक है। आप एक एक करके ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बढ़ते हैं परावर्तक सतह, जो कि ये रहा। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? प्रकाश की आपतित किरण जिस सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश की आपतित किरण मतलब प्रकाश की आने वाली किरण जिस सतह से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में, जो सतह होती है उससे टकरा करके अपने ही माध्यम में जो लौट जाती है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जैसा कि देखिए आपतित किरण आया और इस सतह पर टकरा कर वापस मुड़ गया, तो ये जो सतह हुआ ये हुआ परावर्तक सतह, ठीक। अब अगला है आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, बोलिए? आपतित किरण किसे कहते हैं? देखिए जो हम बता रहे हैं आपको अगर समझ आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और कोई त्रुटि वगैरह कोई चीज़ का दिक्कत हो, आवाज़ का दिक्कत या फिर समझने में कोई दिक्कत, तो कमेंट में बताएगा, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगला टॉपिक है आपतित किरण। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह ये रहा, इस पर आने वाली किरण, देखिए जो किरण आ रही है ई किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, ठीक। आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। परावर्तक सतह वही, ये जो रहा परावर्तक सतह, ठीक। ये आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, यही है परावर्तित किरण, ठीक है। अब पढ़ेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु
परावर्तक सतह पर आने वाली किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, परावर्तिक सतह पर आने वाली किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। समझे? परावर्तक सतह पर आने वाली किरण जिस बिंदु पे, लाइट कर गया, आ गया लाइट, सुनिए, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण जिस बिंदु पर बनती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब अगला है अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसा कि देखिए, ये हुआ परावर्तक सतह, परावर्तक सतह और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन सा है? देखिए, ये वाला रहा आपतन बिंदु। परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, देखिए लंब डाला गया, इसी को अभिलंब कहते हैं। परावर्तक सतह पर डाले गए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब कहलाता है। डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप देखते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आइए फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, ये रहा आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये देखिए आपतित किरण ये रहा और ये रहा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतन कोण है ना, ये आई, जिसे आई से सूचित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण मतलब परावर्तक सतह पर आने वाली किरण के बाद जो जाने वाली किरण होते हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपको हम एक फिगर से समझाते हैं। ठीक है, देखिए, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये रहा, ये रहा अभिलंब, ये रहा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। हमारे साथ अब 2-3 बार ये परिभाषा को बोलिएगा ना तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। उसके लिए आप निश्चित हो जाए। ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक चलते हैं। अगला है चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें। क्या क्या प्रदर्शित करें? परावर्तक सतह, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सब एक एक साथ। ठीक है, पहला है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह तो आप जानते हैं, जिस पर वस्तु आकर के टकराकर वापस चला जाती है, वही होती है परावर्तक सतह। ठीक है, अब दूसरा आपतित किरण। आपतित किरण आप जानते हैं, परिभाषा में बताया गया पीछे आपको कि सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर के टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और पांचवा है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब परावर्तक सतह पर डाला गया लंब के ऊपर डाला गया अभिलंब ही अभिलंब कहलाता है। ठीक है, अगला आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परिभाषा के अनुसार मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, और अगला है अभिलंब और परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब अगले टॉपिक के पास चलते हैं। ठीक, कुछ निम्नलिखित भागों का नाम बताएं। हाँ, मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको यहीं पे पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। होता है ना, जैसे कोई चीज़ बार बार आप देखें और बोलते रहें तो वो खुद ब खुद याद हो जाता है। हाँ, देखिए, निम्नलिखित भागों का नाम बताएं। जैसे ये देखिए, हम पूरा फिगर बना दिए। ठीक है, इसमें पहला क्या है? पहला ये वाला, ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, परावर्तक सतह। और दूसरा क्या है? ये जो डॉट है, इसे क्या कहते हैं? इसे अभिलंब आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु मतलब आने वाली किरण जिस बिंदु पर आकर के टकराती है वह बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, और तीसरा है आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण। और चौथा है अभिलंब, और पांचवा है परावर्तित किरण, और छठा है आपतन कोण, और सातवां है परावर्तन कोण। और हाँ, बस 7 ही है। ठीक है, ये सब आप देख लिया। ठीक है, अब अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये भी मेरे दृष्टिकोण से ना भी आई है भाई, पढ़ लियो। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं?
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन? पहला है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ध्यान से सुनिएगा, ये समझने वाला चाहिए, रटने वाला नहीं है, ठीक है। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण और परावर्तित किरण और जाने वाले किरण, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तोड़ तोड़ के हम आपको समझा रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण आने वाली किरण हुआ और परावर्तित किरण जाने वाली किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये ट्रू बात है, मतलब सही बात है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते थे क्या चीज़ का दिक्कत है, ठीक है। अब अगला टॉपिक के पास चलते हैं। इस बारे दूसरा है, मतलब 2 नियम था, पहला तो बोल दिया, दूसरा दिया। इस नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाए तो कोण I बराबर कोण R बराबर होता है, ठीक है। जैसे इस नियम के अनुसार दूसरा नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जैसे ये अगर 5 डिग्री रहा तो ये भी 5 डिग्री होगा, ये अगर 20 डिग्री रहा तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री तो ये 50 डिग्री, मतलब कोण आपतन कोण ना है, अरे सॉरी बाबा, ये वाला, ये और ये दोनों बराबर होगा। ये 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 40, ये 40, ये 50, ये 50, ठीक है। कोण I मतलब ये, कोण R मतलब ये, ठीक है। अगला है, अब आगे कुछ न्यूमेरिकल है, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल तो ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, 3 नंबर का या 5 नंबर का ऐसे कुछ पूछा जाता है। ये भी बहुत आसान होता है, ठीक है। देखिए, यदि कोई आपतित किरण मतलब आने वाली किरण परावर्तन सतह से 35 डिग्री के कोण पर आती है तो बताइए आपतन कोण कितना होगा। इसका विचलन कोण ज्ञात करें, ठीक है। से सतह आने वाली किरण आपतित किरण 35 डिग्री बनाती है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, विचलन कोण। पहले आपतन कोण लिख लेंगे, उसके बाद विचलन कोण बराबर होता है क्या होता है इसका, इसे डेल बोलते हैं, हाँ, इसे डेल 180 - 2i, डेल, इसे डेल बोलते हैं, ठीक है। डेल 180 डिग्री - 2i, i का मान देखिए, आपतन कोण को i से सूचित करते हैं, ठीक। इसे हम लिख देते हैं, या फिर i बराबर 35 डिग्री, ठीक है। आपको ध्यान रखें, ठीक है। डेल 180 डिग्री - 2i, 180 - 2 गुने 55, हाँ 55 हो गया। अरे यार, ये वाला नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, सॉरी। आपतन कोण, हमें इसका ना मान निकालना है बाबा, हम उल्टे निकाल रहे थे, ठीक है। चलिए, इसका मान ही निकालना है हमको, उल्टे निकाल रहे थे। तो ई 2i, i का मान ही नहीं होगा, गलत हो गया। i बराबर 55 डिग्री रखेंगे, ठीक है। i, जैसा कि देखिए, आप पहले ये देखिए, ये अभिलंब हुआ ना जी, अभिलंब, और ये इधर हो गया, ठीक। इसमें देखिए, आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री कोण बनाते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के बीच 35 डिग्री, आप जानते हैं कि 90 डिग्री हुआ ना जी, 90 डिग्री, अभिलंब 90 डिग्री। ये अगर 35 डिग्री है तो बचा हुआ भाग 55 डिग्री हुआ, ये 55 डिग्री हुआ तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो I बराबर 55 डिग्री हो गया और R बराबर भी 55 डिग्री, ठीक। तो 180 डिग्री - 2i, 180 डिग्री - 2 गुने I का मान 55 था, 55, ठीक। 180 - 2 बराबर 70, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला है, यदि आपतन कोण 70 डिग्री का हो तो विचलन कोण क्या होगा। विचलन कोण क्या होगा वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी ये पढ़ लिए, यदि आपतन कोण 70 डिग्री का हो तो विचलन कोण क्या ज्ञात करें, ठीक है। आपतन कोण 70 डिग्री और विचलन कोण ज्ञात करने के लिए, उसमें विचलन कोण ही ज्ञात किए थे। विचलन कोण ज्ञात करने के लिए क्या होता है, डेल 180 डिग्री - 2i, डेल 180 डिग्री - 2i, 180 - i का मान कितना, 17 डिग्री हुआ। डेल 180 डिग्री - 2i, 180 - 2 गुने 17, सॉरी 70 को 17 गुजराती में बोलते हैं, लेकिन यहाँ गुजराती नहीं है बाबा। 2 गुना 17, ठीक। 180 डिग्री - 70 गुना 2, 140 बराबर, मतलब इसमें घटाने के बाद सीधा 40 डिग्री आंसर है, ठीक है। अब जिसका आपको इंतजार था, आया विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं, इसका हम 2 बार नामकरण देख चुके हैं। विचलन कोण है क्या, चलिए जानते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो पढ़ाई के बीच में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, भैया यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है, हम आपको आपका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। अब अगला है विचलन कोण। विचलन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है,
ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण आने वाली किरण के बढ़ाए भाग से, उसके थोड़ा सा बढ़ाया गया भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। यह दो तरह से बनता है। सीधा सीधे मानिए विचलन कोण मतलब जो अपने अक्ष से थोड़ा ज़्यादा विचल गया, नहीं बोलता है जैसे लड़का बदमाश हो गया तो वो अपने अक्ष से थोड़ा सा बदमाशी की ओर चला जाता है तो लड़का बदमाश हो गया। उसी विचलन कोण, विचलन मतलब थोड़ा सा वो अपने अक्ष से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। यह दो तरह का होता है, विचलन कोण दो तरह का बनता है, जैसे घड़ी की दिशा में और दूसरा है घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में इसका फॉर्मूला था डेल 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री प्लस 2i। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, जिस तरफ घड़ी घूमता है ना उस तरफ मतलब उसी दिशा में डेल 180 डिग्री प्लस 2i, डेल बराबर 180 डिग्री प्लस 2i। और घड़ी के ठीक विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डेल 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है। देखिए ये इसी का ना बात किया था भाई, डेल इसे डेल कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है, देखिए जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। वाह, देखिए जैसे दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु कहा जाता है। यह अभी दो प्रकार का होता है, वस्तु भी दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक वस्तु, दूसरा काल्पनिक या आभासी वस्तु। वास्तविक वस्तु क्या, देखिए ये बिंदु है ना जी, आया गया ये बिंदु बन गया, वास्तविक वस्तु ई हुआ। अब देखिए काल्पनिक और आभासी, अपने अक्ष से थोड़ा ज़्यादा विचलित हो करके ऊपर गया है, ये बन गया आभासी या फिर काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक आभासी बन गया। अब अगला है प्रतिबिंब। पाई प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब मतलब छाया बोल सकता है, इमेज बोल सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक परावर्तित मतलब जाने वाली किरणें, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। अब काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब ये रहा आई किरण और ये भी आया। जब देखिए क्या है, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें, परावर्तित मतलब परावर्तित किरणें, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें देखिए आया और ये भी आया, ठीक, जा करके एक पॉइंट पर मिला, बना ना, एक काल्पनिक बन गया, काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया। और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो कि रियल में बनता है। देखिए परावर्तित किरणें गया और ई से बन करके दर्पण में इस तरफ आ गया, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब बना, रियल इमेज, ठीक है। और आगे है ये रहा, क्या काल्पनिक वस्तु मतलब क्वेश्चन है शायद, हाँ या ना में जवाब देना, क्या काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है, क्या काल्पनिक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब संभव है, हाँ या नहीं, तो इसका आंसर हाँ होगा, हाँ, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब मतलब छाया, भाई वही पिछली की तरह, पर इसमें कुछ डिफरेंट है, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब यह दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। इसमें हम थोड़ा अच्छा समझाना चाहेंगे, जैसे कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किरणें, प्रकाश स्रोत मतलब मानो कि सूर्य देवता से, उससे आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन मतलब वापस आना या फिर वापस जाना के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसके बाद मतलब वह जाकर के जिस स्थान पर मिलता है फिर बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर मैं ठीक से ना समझा पाऊँ तो कमेंट में कर देना, भैया आप ठीक से थोड़ा समझाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक और आभासी, इसे फेक इमेज भी बोल सकते हैं, सॉरी फेक इमेज नहीं, कुछ और नाम है, ठीक है। इसका अति चलते परिभाषा पे, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।
ध्यान से सुनिएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, सूर्य देव से आ रही है प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन और अपवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु को उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये देखिए जो अगला है ये वाला भी आई है, ठीक है, पता है क्या है, जब हम बोर्ड एग्जाम दिए थे तब ये वाला आया था और हम नहीं लिख पाए थे, मजाक नहीं करेंगे, हम नहीं लिख पाए थे, पता है क्या, हम इस पर ध्यान ही नहीं दिए थे, इससे और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें उस पर ध्यान दे रहे थे। ठीक है, चलिए हम मतलब ये आता ही आते हैं, लगभग आता ही आता है, ठीक है, तो इसमें अंतर पड़ते, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है, और आभासी में होता है, मतलब काल्पनिक में या आभासी या काल्पनिक कटान से बनता है। दूसरा अंतर हो जाएगा, यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, सीधा ही कभी भी नहीं बनता, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब यह हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक सीधा उल्टा, ठीक है। या पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दा पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक नहीं उतारा जा सकता, जो यहाँ है ठीक इसके विपरीत यहाँ है, ठीक है। अगर आपको ये याद हो गया तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चौथा है, यह दर्पण के सामने बनता है लेकिन यह दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे मतलब दर्पण के पीछे नहीं भाई, दर्पण के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक के पास चलते हैं। बी परिवर्तन। क्या एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिता 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, घूम जाता है मतलब राउंडिंग हो जाता है भाई, जैसे देख रहे हैं फिगर में, पहले परिभाषा को सिद्ध करते हैं, ठीक है। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिता 180 डिग्री कोण पर घूम जाता है, अर्थात वस्तु का ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, जैसा कि देख सकते हैं ये वस्तु रहा, ठीक। विपरिवर्तन के बाद ये देखिए सीधा उल्टा हो गया, इसके उल्टा, मतलब यह 180 डिग्री घूर के इस तरफ हो गया, ठीक है ना। अगला है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन यह क्या है, यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र के परिता, उदग्र मतलब उठा हुआ के परिता 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात दायां भाग बाएं भाग में चला जाता है, दायां भाग बाएं भाग में। देखिए जैसे कि ये रहा वो पार्श्व विपरिवर्तन। ये देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला हिस्सा मतलब ये रहा दर्पण, ठीक, ये वाला हिस्सा इस तरफ चला गया, मतलब आप हाथ इस तरफ ऐसे रखे हैं मतलब पार्श्व विपरिवर्तन में, और ये ऐसे बन गया, मतलब ये ऐसे है और ये ऐसे बन गया, ठीक है, मतलब उल्टा होकर बन गया। कैसे आपको समझाएं, हाँ देखिए जैसे ई पेन है, ठीक, और अति मतलब पार्श्व विपरिवर्तन में आईना के सामने रखे तो ये ठीक ऐसे बन गया, मतलब ये ऐसे और ऐसे बन गया, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। अच्छा लगे ना लगे भैया को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को कमेंट सेक्शन में जो भी आपको असुविधाएं मिल रही हो, मतलब जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर ले देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।